हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जो यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो प्रैक्टिस सेट नंबर से 35वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले हम 34वां जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड उसे कर सकते हो और किसी भी कैफ़े पर जाकर उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो, जिससे कि आप अपनी तैयारी को कम समय में बहुत मजबूत कर सकें। आप एक बार इस क्लास को लीजिए, एक बार उस पीडीएफ को पढ़िए और इस दोनों क्लासों को लेने के बाद आपके माइंड में वो सारी जो स्टोरी है, जो क्लास में जो थ्योरी है, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। और ये क्लास जो है वो RWA पर सर लेते हैं। उनकी जो क्लास की पीडीएफ है, जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, वो हम प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज के हिंदू शासक की नकल करके बनवाए गए स्वर्ण के सिक्के की जो ऊर्ध्व पर यानी कि सामने पर किस देवी का चित्र अंकित था? तो लक्ष्मी का चित्र अंकित था। और आपसे बात की जाए चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1994 में हुआ, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। और ये चंदावर क्वेश्चन पूछा जाता है, चंदावर का मैदान जो है वो कहाँ है? तो ये फिरोजाबाद में। कहाँ? फिरोजाबाद में है। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती का राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो किसने? शाहजहां ने प्रदान किया। और शाहजहां के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, तो क्या नाम था? खुर्रम नाम था। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इनका शासनकाल कब तक था? तो 1627 से 1658 तक रहा। और क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की? शाहजहां ने की। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आगरा का जो किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी शाहजहां ने करवाया। और आगरे के किले में ही मुसम्मन बुर्ज स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? तो आगरे के किले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में पहले गवर्नर कौन थे? तो सरोजनी नायडू बनी थी पहली गवर्नर या राज्यपाल, जो कि कब से कब तक रहा? तो 1947 से 1949 तक रहा था। और सरोजनी नायडू के बारे में एक बात आप कभी मत भूलना, जो कि कानपुर अधिवेशन में इन्हें क्या अध्यक्षता की थी? 1925 में। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में पहला है कि नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये आगरा में है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये इटावा में है। धन्वंतरी चिकित्सा कहाँ है? तो ये धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये 1951 में की गई। आपसे बात की जाए कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कब स्थापना हुई? तो 1994 में हुई। यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1976 में हुई। यूपी में खेल विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई। छठवां क्वेश्चन है, 1 मार्च 1924 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो 4142 करोड़ की लागत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो 8 परियोजनाएं टोटल यहाँ पर होनी है। सातवां क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2024 को बुंदेलखंड में 10 सौर परियोजना शुरू की गई, जिनमें से विद्युत उत्पन्न हुई कितनी? तो 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जनपद लगते हैं? तो 7 जनपद लगते हैं। कौन कौन? झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर, ये 7 जनपद लगते हैं। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान किया? तो किसे? कुशीनगर हवाई अड्डे को स्वीकृति प्रदान किया। आपसे बात की जाए कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है स्थित? तो ये लखनऊ में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो ये अयोध्या में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है।
9वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो किसके? यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के। अब बात की जाए तो कितने संभाग हैं उत्तर प्रदेश में? तो 4 संभाग हैं, पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग और बुंदेलखंड संभाग। पूर्वी संभाग में कितने? 28 जनपद आते हैं, पश्चिमी संभाग में सबसे ज़्यादा 30 जनपद और केंद्रीय संभाग में 10 जनपद और बुंदेलखंड संभाग में 7 जनपद आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर में है? तो ये आगरा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? तो ये हरदोई में है। लाख बौसी पक्षी विहार कहाँ है? तो ये कन्नौज में है। और लाख बौसी पक्षी विहार जो है ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अब आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन है राज्य में एवरेस्ट पाए जाते हैं, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, एस्बेस्टस, और इसका उपयोग किस में किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है, मिर्ज़ापुर और झांसी में। एंडालुसाइड कहाँ पाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। यूरेनियम कहाँ? तो ललितपुर में पाई जाती है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर संयंत्र किस बांध पर बना? तो रिहंद बांध पर बना और सोनभद्र के पिपरी में। कहाँ? सोनभद्र की पिपरी में। और किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो ये भी सोनभद्र में है, सोनभद्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। 13वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कन्नौज और लखनऊ नगर की भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। तो ये कब बने? तो कानपुर कब बना? 1971 में। और लखनऊ कब बना? तो 1981 में बना। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं जो लाखीय जनसंख्या से अधिक हैं, 10 लाखीय जनसंख्या से अधिक है। 14वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रोत्साहन करना है। तो ये स्वदेशी और विशेष उत्पाद के लिए है। और ये कब चला? तो ये 24 जनवरी 2018 को चला। तो कुछ ज़िले हैं जैसे कि अमरोहा की क्या है? तो वाद्य यंत्र जो ढोलक है, अमरोहा की ढोलक हो गई। अमेठी की मूंज उत्पाद हो गई। औरैया का दूध प्रसंस्करण हुआ। अम्बेडकर नगर का हैंडलूम और पावरलूम हुआ। आजमगढ़ का काली मिट्टी के बर्तनों पर बनी कलाकृति हुई। कानपुर देहात में जस्ते के बर्तन। 15वां क्वेश्चन है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह है कौन सा? तो ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय है, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1926 में किस नाम से हुई थी? तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम से हुई थी। 16वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। तो कहाँ पर लिया? गोरखपुर में लिया। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान कहाँ है? तो रायबरेली में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी में है। 18वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऊनी कारपेटों के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहजहाँपुर। जो शाहजहाँपुर किसके लिए? ऊनी कारपेटों के लिए प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों के कौन? मथुरा है प्रसिद्ध। मॉडर्न बेकरिए कहाँ है? तो ये कानपुर में है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? तो ये मेरठ में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये मथुरा में है। और ग्रेनाइट खनन उद्योग कहाँ है? तो ये ललितपुर में है। 20वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो जालौन और अयोध्या में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ।
और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।